मैंने बहुत लोग देखे हैं जो दावा करते हैं, मैं पर्सनली भी मिला उनको, मुझे गुरु गोविंद सिंह मिल गए, मुझे गुरु गोविंद सिंह मिल गए। तो हालुसिनेशन होते हैं कई बार, इट इज हालुसिनेशन, मतलब कल्पना इतनी दृढ़ हो जाती है कि उनको दिखने लग जाते हैं। मन को आप सजेशन करते हो। और इसमें एक चीज और भी है, मुझे कहना चाहिए कि कई बार लोग कहते हैं कि हमें हमारे अंदर किसी महापुरुष की आत्मा आ गई, किसी बाबा की, शहीद की आत्मा आ गई, तो हम, मुझे लगता है कि अपमान नहीं हो रहा कि भाई अगला तो मुक्त हो गए होंगे शायद। हमारे रिश्तेदार में एक बहुत बुजुर्ग लेडी है और उनको हर इतवार को दौरा पड़ता है। मैं दौरा लफ्ज बता रहा हूँ क्योंकि मुझे झिझक नहीं है कहने, जो सच्चाई है। आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, उसको सिम्टम बताइए, वो आपको बता देगा कि ये इलाज इसका हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसमें वो क्या करती हैं कि चादर लेके ना, चादर ओढ़कर सारा दिन चारपाई में लेटी रहेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी। अगर कोई उनसे बात करने की कोशिश करे, अगर उनका मूड ना ठीक हो, तो वो ऊंची ऊंची सारे ना जयकारे को लगाने लग जाएंगे, ऐसे जैसे पागल नहीं आदमी, जैसे कुछ भी जोश से बोलने लग जाता है, ऐसे उसको कुछ खुद नहीं होती। और घर में सब में ये फैलाया हुआ है कि इसमें सिंह शहीद आ जाते हैं, सिंह शहीद आ जाते हैं। कई लोग कहते हैं 84 के दंगों में भी उनको दिखाई दिए सिंह शहीद, उन्होंने रोक रखा है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं उनके घर बैठा हुआ था, वो जो ये बुजुर्ग लेडी हैं, इन्होंने खुद ही अपनी बात शुरू कर दी और मुझे कहने लगे कि ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो मैंने स्वाभाविक उनकी आंखों में देखा, जैसे मेरी आदत है, मैंने आंखों में देखकर कहा कि अगर कोई आदमी मुक्त हो गया तो वो किसी की बॉडी में क्यों आएगा? अगर वो मुक्त नहीं हुआ, बॉडी में आ गया, तो फिर सिर्फ एक दिन के लिए क्यों आएगा? 6 दिन कहीं और क्यों जाएगा? संडे क्यों आएगा? संडे को ही क्यों आएगा? बाकी कहीं और ड्यूटी, संडे को छुट्टी हो तो वो यहीं आ जाएगा। सही बात है। तो वो यहीं क्यों आएगा? सबसे बड़ी बात। दूसरा, जब आप ये कहते हो कि सिंह शहीद आए, तो आप सिंह शहीदों का अपमान कर रहे हो। मैं हूं, अगर मैं मर जाता हूं और मुझे भगवान जो इतना कहता है हाँ तो किसी की भी बॉडी में घुस जा, तुझे छुट्टी है, तो मैं पुरुष हूं, ठीक? तो मुझे, मेरे दिमाग में है, मेरे मन में यह है कि स्त्री का संग नहीं करना, प्राय स्त्री का संग नहीं करना, प्राय स्त्री की संगत नहीं करनी। अब मेरे मरने के बाद जैसे ही मैं शरीर से बाहर निकला, सूक्ष्म शरीर के रूप में हुआ, तो क्या वो जो उपदेश था मेरे लिए मान्य नहीं रहेगा? और मैं औरत के शरीर में घुसूंगा जाता है। एक लड़की और है, मेरी उम्र की होगी, औरत है वो, मतलब 2-4 साल छोटी भी होगी मेरे से। वो पूरे जहाँ रहती है वो कस्बा एक टाउन सा है, उस पूरे उसमें ये है कि उसका हस्बैंड था, वो शराब बहुत पीता था, बहुत ज़्यादा शराब पीता था। इसने कुछ चलिया रखने का सोचा होगा, अपने घर में चलिया करूँ, पाठ खुद बहुत करती थी, चलिया रखा। और उसका जो हस्बैंड था उसने एकदम शराब छोड़ दी और उसके अंदर भाई मतीदास आ गए। तो किसी रिश्तेदार लड़की की शादी थी, वहाँ पे मुझे मिल गई वो। उनके लेडी के भाई मतीदास आते हैं? नहीं, उनके पति के, उसके पति के भाई मतीदास एक बार आए और उसने शराब छोड़ दी, वापस उसने शराब नहीं पी। मुझे वीर जी कहती है, क्योंकि मेरी बहन की सहेली है तो मेरी भी बहन होगी ना वो। तो मुझे कहने लगी कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसे ऐसे हुआ। तो मैंने उसको स्वाभाविक जैसे कहते हैं ना कि हाँ ऐसा हो जाता है, तो उसके दिमाग से सबसे पहले मैंने बात ये निकाली कि भाई मतीदास जी मुक्त आत्मा, जीवन मुक्त। अगर ज्यादा से ज्यादा भगवान कुछ करेंगे ना तो उनको किसी परोपकार कार्य के लिए एक जन्म और दे देंगे, लेकिन ये नहीं उनसे करवाएंगे कि तुम किसी के शरीर में जाके ये काम करो। तो उसने एक बार भी मेरी बात का खंडन नहीं किया। उसने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हो, आप ठीक कह रहे हो। हमारी प्रॉब्लम क्या है, जब हम देखते हैं ना कि लोग हमारी पूजा कर रहे हैं, तो हम अंधविश्वास को फैलने देते हैं। अगर खुद ना भी फैलाएं, अगर हम रोकते नहीं है, हम रोकते नहीं है, अंधविश्वास को फैलने देते हैं। कई लोग गुरु नानक देव जी का भी अवतार बन रहे हैं आजकल। हाँ बिल्कुल, वो कबीर सिख साखा बहुते किए, केसो कियो न मीत, चाले थे हरमिरन को बीचे अटके उचित। अब वो अपने चेले बनाने के उसमें पड़ गए। और उस अब इस बात को लेके कम से कम 4 साल 5 साल हो गए। अब तो नहीं आता मुझे।
नहीं, कुछ नहीं होता। ये उसका हस्बैंड भी एक दो बार मुझे मिला है, वो एवरेज जो आदमी होता है उससे नीचे दर्जे का है वो। चलो कोई नहीं, भगवान ने जैसे बनाया जैसे बनाया। बोले। लेकिन ये बात कहना गलत कि उसमें शहीद क्योंकि बाबा जी ये आए। चीज इस करके जरूरी थी कि हम लोग जो हैं बहुत ज्यादा पखंड कार्यों में हाँ जी, और अंधविश्वासों में जा रहे हैं, चार जबकि हमारे पास शुद्ध और एक स्पष्ट लाइन है जो अध्यात्म की है और पराभौतिकी भी है। और अभी आपने देखा होगा हमारे सिखों में एक बहुत बड़े प्रचारक है, बहुत देश विदेश में वो जाते हैं, नाम क्या लेना, बात बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो उनका मैंने एक वीडियो देखा, वो ऐसी बातों के लिए बहुत मशहूर है। वो उनके वीडियो में कह रहे थे कि कहीं सिंह बैठे हुए थे, सचमुच के सिंह जो हैं वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने सिंह शहीद देखे। तो कैसे देखे, उनकी एक्शन था ये था, वो इतने ऊंचे 20-20 फुट ऊंचे, 20-20। जब हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, अगर वो 20 फुट का तो सूक्ष्म कैसे हो गया वो? हमारा 6 फुट से कम होता है शरीर, एवरेज मतलब लगा लो आप, 5 फुट से लेकर 6.5 फुट तक भी, 7 फुट तक भी है, एवरेज 6 फुट के आसपास होता है, 5, 8, 5, 10 इतना मतलब होता है ना। उसको हम स्थूल शरीर कह रहे हैं, जो उससे 4 गुना ज्यादा वो सूक्ष्म कैसे हो गया? वो तो और भी मास दूर हो गया वो तो। क्योंकि अब ये जब अध्यात्म में भी हम जाएंगे तो हमें अपनी सोच वैज्ञानिक रखनी चाहिए। हाँ जी, जो हम लोग कह रहे हैं हो सकता है हमारे लिए भी गलतियां निकालनी है। ये जो श्रोता है उनका ये है कि हम कहीं गलत हैं, कहीं अवैज्ञानिक बात लग रही है, हाँ जी, हाँ जी, उनको जरूर काटें और नई चीज बताएं कि भाई इस पे क्या है। हाँ जी। क्योंकि जहाँ तक इन पराभौतिकी विषयों का संबंध है, यानी पैरानॉर्मल थिंग्स हैं, एक हाइपोथेसिस बनता है बेसिकली, एक हमने बना लिया हाँ जी, हाँ है, जी। उसको फिर एक्सपेरिमेंट के द्वारा या ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्रूव करके थ्योरी बनाते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो ये समाधि में भी इसी तरह हमें अपना सोच वैज्ञानिक रखनी पड़ेगी